गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। आज हम बीएड की एक और नई फाइल एक्शन रिसर्च के बारे में देखेंगे, किस तरह से फाइल बनाई जाती है। तो देखिए, ये रहेगा आपका फ्रंट पेज स्टार्टिंग में, जिसमें आपका कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, टॉपिक रहेगा। इसके बाद इंडेक्स, सेकंड पेज आपका इंडेक्स आ जाएगा, जिसमें आपको इंडेक्स में ये सारे हेडिंग जो आपने फाइल में यूज़ करने हैं वो सब आप इसमें लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में सबसे पहले आप लिखोगे क्रियात्मक का अर्थ। उसके अर्थ को यहाँ पर आप कवर कर दोगे, ये सारा उसका अर्थ है। इसके अलावा उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं, जैसे मौरी के अनुसार, रिसर्च एजुकेशन के अनुसार, इसके अलावा गुड के अनुसार, ये देखिए गुड के अनुसार। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? इसके जनक हैं स्टीफन एम कोरे। 1953 में उन्होंने जो है ये एक्शन रिसर्च शब्द दिया और उसके बारे में बताया। फिर इसके प्रकार बताओगे आप, ये 2 टाइप्स का होता है। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या उद्देश्य हैं उसको आप कवर करोगे। आप 3 से 4 उद्देश्य लिखने के बाद इसके बाद इसके चरण क्या हैं, सोपान क्या हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च करने के लिए हम किन किन स्टेप से गुजरेंगे। तो सबसे पहले करना पड़ता है समस्या का चयन। पहले जिस समस्या के बारे में आपको जो है एक्शन रिसर्च करनी है उस समस्या को आपको चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, फिर हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। उसके बाद तथ्य संग्रहण की विधियाँ, मतलब आप जो डेटाज वगैरह कहाँ से लोगे, उसकी क्या मेथड्स आपके रहेंगे वो आप इसमें लिखोगे। उसके बाद डेटा का संकलन करना है, मतलब इकट्ठा करना है उन्हें। उसके बाद डेटाज का सांख्यिकीय विश्लेषण करना है, उन्हें स्टैटिकल फॉर्म में लगाना है और उनके बारे में आपको एनालिसिस करना है। फिर तथ्यों पर आधारित आपको निष्कर्ष निकालने हैं, कंक्लूज़न निकालना है और उसके बाद आपको सत्यापन करना है उसको, और जो भी परिणाम बनेंगे, रिजल्ट बनेंगे, उसकी सूचना आपको लिखनी होगी। तो 7 से 8 इसके जो होते हैं वो पद होते हैं और ये आपको अब आगे फाइल में लिखने पड़ेंगे इनके बारे में डीपली। तो अब क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ आप लिखोगे। तो क्यों क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य, क्या लाभ हैं, क्या प्रॉफिट इससे होते हैं, वो आप इसमें लिख दोगे। तो ये सारे इसके लाभ होते हैं। 7 से 8 इसमें पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद जिस बच्चे के बारे में आपको एक्शन रिसर्च करनी है और क्रियात्मक अनुसंधान करना है, उस बच्चे का डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो, उसका नाम, जन्मतिथि, कौन सी क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है, स्कूल का नाम, पता कहाँ है बच्ची का या बच्चे का, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का कॉन्टैक्ट नंबर अगर मिले आपको तो लिखना। शैक्षिक सत्र कौन सा है इसका, समस्या क्या है बच्चे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। तो समस्या क्या है, गृह कार्य पूर्ण न करना। और यहाँ पे एक नोट डाल देना कि ये जो इसके बारे में जो भी डिटेल ली गई है वो कोविड-19 के कारण बच्चों का जो भी रिपोर्ट कार्ड इसमें हम लगाएंगे अभी, वो केवल मासिक परीक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के आधार पर जो बनाया गया है उसके आधार पर वो रिपोर्ट कार्ड जो बनाया गया है वो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे इसके बाद आप, ये है इसका रिपोर्ट कार्ड बच्ची का। तो इसका रिपोर्ट कार्ड ये है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं उसके सामने लिखे हुए हैं, हाफ ईयरली के भी, एनुअल के भी, सभी इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद अब एक्शन रिसर्च अब शुरू हो रहा है उसी बच्चे पर। सबसे पहले योजना का शीर्षक क्या है वो आप लिख देंगे कि गृह कार्य पूर्ण न करना। विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, अनुसंधानकर्ता कौन है उसका, उनका नाम, ठीक है ना, प्रशिक्षु अध्यापक का नाम, योग्यता क्या है। इसके साथ साथ योजना की पृष्ठभूमि के बारे में लिखेंगे। फिर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, क्यों मतलब हम जो है इस अनुसंधान को कर रहे हैं इस बच्ची पर, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय के लिए योजना का महत्व क्या है, क्यों ये एक्शन रिसर्च की जाती है विद्यालय से संबंधित, और तो विद्यालय का क्या इसमें फ़ायदा होता है उसके बारे में लिखेंगे। समस्या का क्षेत्र क्या है, समस्या का विशिष्ट रूप क्या है, और समस्या पहचान के साक्ष्य यानी आधार क्या हैं, किस बेस पर हमने पहचाना कि बच्ची में या जो भी बच्चा है जिसका वैक्सीन रिसर्च कर रहे हैं उसमें समस्या है। तो उसके लिए, समस्या के लिए यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। समस्या के लिए प्रमाण यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको, कैसे आपने पहचाना कि जो है बच्चे को समस्या है, और उस प्रमाण के आधार क्या हैं, किस बेस पर आपने पहचाना। यहाँ पर तो लिखना है उनका नाम और यहाँ पर उनका बेस लिखना है इधर की तरफ। ठीक है ना, जैसे एक समझा देता हूँ मैं।
बच्चा बार बार ये कहता है कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रमाण क्या है, बहाने बनाना। ये बहाने बना रहा है बच्चे। तो जिस दिन भी कॉपी चेक की जाती है उस दिन बच्चा बोलता है कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई। ठीक है, तो ये लगातार बहाने बनाते रहता है बच्चा। इससे पता चल जाएगा कि भाई जो है उसको होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा, या उसको कुछ प्रॉब्लम है होमवर्क करने में। अब उसके कारण ढूंढेंगे हम। हाइपोथेसिस हमने अभी बनानी है, उससे पहले जो है हम कारण ढूंढेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो 3 से 4 कारण आपको यहाँ पे लिखने हैं कि ये कारण हो सकते हैं। ये जो है प्रशिक्षु अध्यापक को अपना कह सकते हैं कि मस्तिष्क का प्रयोग करके ये आपको अपना सोचने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद विशेष टिप्पणी आप अगर कोई देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, उसके बाद उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाओगे। तो इसमें 3 हाइपोथेसिस बनाई गई हैं। पहली हाइपोथेसिस ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। इसको आप पढ़ लेना और आप समझ जाओगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद अब उसका हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप किस तरह से उस समस्या का निदान करोगे या उसको दूर करोगे। ठीक है ना, उसको आप बनाओगे पहले अपने माइंड में। उसके बाद आप उसका कार्यान्वयन करोगे, यानी कि उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या स्टेप उठाओगे, यहाँ पे लिखना है क्रियाएं जो करनी है ना, और कितने दिन के लिए वो करनी है, और साधन क्या यूज़ करोगे, टूल्स क्या यूज़ होंगे उसमें, वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे देखो, गृह कार्य की मात्रा कम करना। अगर गृह कार्य ज़्यादा दे रहे हो तो भी बच्चा पूरा करके नहीं लाएगा। तो 15 दिन तक आप ये काम करोगे और किसी विशेष साधन की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, नॉर्मली है। दूसरा ये देख लीजिए आप, दूसरा कार्य ये है। तीसरा ये अपने आप कर लोगे। इसके बाद जो हाइपोथेसिस 1 बनाई थी आपने ऊपर अभी, उसके लिए तो ये काम करना पड़ेगा। अब जो दूसरी आपने हाइपोथेसिस बनाई है, उपकल्पना बनाई है, उसके लिए क्या काम करोगे। उसके लिए भी आपको 2 से 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे। कितने कितने उसमें टाइम आप लगाओगे वो यहाँ पे लिखोगे, और उसके लिए टूल्स क्या यूज़ करोगे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। इसके बाद तीसरी उपकल्पना आपने बनाई थी, तो यहाँ पे लिखोगे तीसरे के बारे में। तो उसके लिए भी क्या स्टेप आप उठाओगे, कितना टाइम उसमें आप स्टेप्स में यूज़ करोगे, और साधन यानी टूल्स क्या यूज़ होंगे वो आप लिखोगे। इसके बाद जब आप स्टेप्स उठा दोगे, ये सारा कार्यान्वयन कर लोगे, तो आप मूल्यांकन करोगे। ठीक है ना, मूल्यांकन में आप ये चीज़ देखोगे इवैल्यूएशन करने में कि जो आपने स्टेप्स उठाए हैं उसका कितना फ़ायदा आपको मिला, उससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद लास्ट में आपको अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी यानी अपनी खुद की टिप्पणी देनी कि आपको अनुसंधान से या एक्शन रिसर्च से क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ, इसमें क्लास में कुछ या कक्षा और विद्यालय में कुछ इससे फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आपकी जो है ये ये जो एक्शन रिसर्च की जो फाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिन विद्यार्थियों को बनानी नहीं आ रही है फाइल, तो उनको आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी बना पाएँ और सभी का इसमें जो है फ़ायदा हो पाए। धन्यवाद।